अठारह साल बाद सूर्य केतु की विस्फोटक युति, 18 साल बाद राजनीतिक उथल पुथल, 18 साल बाद विश्व पटल पर बड़ा परिवर्तन, 18 साल बाद प्राकृतिक आपदा का साया, 18 साल बाद 5 बड़े ग्रहों का टकराव, 18 साल बाद सबसे बड़ा ग्रहण दोष। 16 अगस्त से 17 सितंबर तक का समय देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 17 अगस्त से सूर्य और केतु की युति, और वो भी सिंह राशि में। एक बड़ी विध्वंसकारी वाली ये युति है जिसे आप शुभता के चश्मे से तो नहीं देख सकते हैं, और यही कारण है कि इस युति का हमारी देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय राजनीति में कितने बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, युद्ध के मुहाने पर जो पूरी दुनिया आकर खड़ी हो गई है, और क्या कुछ भयावह देखने को अभी बाकी है। देश के जो बड़े बड़े राजनेता हैं, क्या उन पर कोई बड़ा खतरा, मौत का खतरा, मौत के बादल क्या मंडरा रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं जिसे जानना की ये कोशिश करेंगे कि सूर्य केतु की ये जो युति है ये हमें कितनी भयावह पिक्चर दिखाएगी अगस्त और सितंबर के इस महीने में। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि सूर्य और केतु की युति से क्या हमें भयभीत होने की जरूरत है अत्यधिक? देखिए, सूर्य जो ऊर्जा का कारक है, हमारी आत्मा का कारक ग्रह है, जब उसको ग्रहण लगता है, केतु के साथ युति बनती है, तो कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा को आघात लगता है। और सूर्य केतु की युति तो बन गई है, लेकिन साथ साथ राहु की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रहण दोष का निर्माण यहाँ पर पूर्ण रूप से हो रहा है। और इस समय देखिए आप, स्थिति ग्रहों की बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इससे पहले से ही 28 जुलाई से ही अगर बात करें तो शनि और मंगल का समसप्तक योग चल रहा है, तो स्थितियां पहले से भी ठीक नहीं चल रही हैं। उससे पहले मंगल केतु का था, अब सूर्य केतु भी साथ में आ गए। तो अब आप ये देखिए कि 5 ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं टकराव आपस में करेंगे। अब 9 ग्रहों में अगर 5 ग्रह जो है नकारात्मक स्थितियां बना रहे हैं, टकराव की स्थिति बना रहे हैं, क्रोध की अधिकता बढ़ा रहे हैं, बीमारी, रोग, दुर्घटनाएं ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो समस्या जो है वो बड़ी हो जाती है। सूर्य केतु की युति में आप देखेंगे कि सूर्य जो कहना चाहिए ना कि राजा या राजा समान व्यक्ति, तो उसको कष्ट आने के संकेत मिलते हैं। यानी पूरे विश्व में किसी देश के राजा को कोई नुकसान, किसी देश के राजा की कोई मृत्यु होना, या पूर्व प्रधानमंत्री की, पूर्व राष्ट्रपति की, इस तरह की दुर्घटनाएं होने के योग बनते हैं। हृदय संबंधी रोग, हार्ट अटैक्स के केस इस समय बहुत ज़्यादा रहते हैं जब सूर्य केतु या सूर्य राहु की युति एक साथ बनती है। शनि मंगल की युति भी बन रही है, तो ये भी स्थिति जो है, शनि मंगल की समसप्तक योग की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आग से खतरा इस समय, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का ज़्यादा खराब होना, या मशीनरी में गड़बड़ी आना, आग लगना, विस्फोट होना, आंधी तूफान ज़्यादा आना, इस तरह की चीज़ों की ओर संकेत को बढ़ाने की ओर इशारा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो युति 1 महीने तक रहेगी जी। तो ये समझिए कि ये स्थितियां अच्छी नहीं रहेगी। 17 अगस्त से लेके और 16 सितंबर तक का समय जो है बहुत संभल के चलना होगा। वैसे तो राशिवार तो हमने बता ही दिया है, देश दुनिया के लिए भी ये समय थोड़ा सा चैलेंजेस भरा रहने वाला है। कोई परेशानी, कोई बड़ी विपत्ति सामने आ सकती है, कहीं ना कहीं उठापटक रह सकती है इस समय। तो 16 अगस्त से लेके 17 सितंबर जी का जो ये समय है, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या ये समय भारतीय राजनीति के लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है? और वो इसलिए क्योंकि इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है और अगस्त के इस पूरे महीने रहेगा और 17 तक आधा रहने वाला है। और जिस तरह से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस छिड़ी हुई है, एक गहमागहमी देखने को मिली है पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में, तो इस युति का उस पर क्या कितना बड़ा इम्पैक्ट देखने को देखिए, सूर्य जो कहते हैं ना कि ज्योतिष में इसको ग्रहों का राजा कहा गया, वो पीड़ित हो गया है। तो कहीं ना कहीं राजनेताओं, जो राजनीति की राशि है सूर्य, और अपने ही राशि में बैठे हैं, तो राजनेताओं के बीच में टकराव बहुत होएगा। पक्ष विपक्ष में आप देखेंगे आने वाले 1 महीने के दौरान बहुत ज़्यादा टकराव रह सकता है। विपक्ष जो है
सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे। लेकिन क्या ऐतिहासिक बिल पास हो पाएंगे संसद की देखिए, पटल से? इस समय जो ग्रह स्थिति लग रही है तो इस तरह के बिल बिल्कुल पास हो सकते हैं अगर आते हैं तो। ये सूर्य केतु की युति में ये सब चीज़ें हो सकती है। कोई सरकार की तरफ से कुछ ऐसे फैसले भी लिए जा सकते हैं कि जिससे जनता भी बड़े हैरान हो सकती है, सरप्राइज हो जाए। और देखिए, इस समय अब आप ये देखिए कि सूर्य केतु की युति बन रही है तो कहीं ना कहीं हमारी जो सुरक्षा बल है उनको भी सतर्क इस समय रहना चाहिए, या सरकार को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये भी बताया जा सकता है कि हमारी सीमाओं पर या हमारी सेना के ऊपर कोई खतरा या देश के ऊपर कोई हमले की आशंका, इस तरह की चीज़ें बनती हैं या नहीं, तो सूर्य केतु की युति इस चीज़ को बढ़ा सकती है। या मंगल शनि भी आमने सामने देख रहे हैं तो विस्फोट, अग्नि, रक्त का बहाव, व्यय होना, इस तरह की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटनाएं ये इस ओर इशारा करती हैं। और सूर्य केतु का एक साथ रहने से कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ती हैं, या व्यक्ति के अंदर क्रोध की अधिकता बढ़ जाएगी, या सूर्य जो हृदय का कारक है केतु के साथ आके हृदय संबंधी रोग जो है या हार्ट अटैक के केसेस भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस एक महीने में देखने को मिल सकते हैं जी। तो ये जो है राजनीति में बड़ी उठापटक, बड़ी गहमा गहमी, बड़ा विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी मतलब ये चैलेंजेस भरा ये समय एक महीने के लिए रहेगा, खासकर अगर भारतीय राजनीति की बात करें तो। ये जो पीरियड है, पर्टिकुलर पीरियड, ये पीएम मोदी के लिए कितना चैलेंजिंग भरा रह सकता है? क्योंकि आपने जो टाइम पीरियड बताया वो बताया आपने 17 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक। जी। हम सभी जानते हैं कि सितंबर में पीएम मोदी जी का बर्थडे भी है और 75 कंप्लीट हो जाएगा, उन्हें 76 को शुरू हो जाएगा। तो मतलब उनका जो पूरा जो एक वार्षिक है, पूरा बर्थ ईयर, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो क्या लगता है कि कोई बड़ी अग्नि परीक्षा से वो गुजरेंगे? देखिए, अगर इनकी कुंडली के हिसाब से देखें तो दशम भाव में ये सूर्य केतु की युति बन रही है, और क्योंकि वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि ही है, चतुर्थ भाव में इनके राहु बैठे हुए हैं, तो इस समय आप देखेंगे कि दशम भाव में अगर सूर्य आ जाए तो हम कहते हैं कि कोई बड़ी ऐतिहासिक सफलता अर्जित कर सकते हैं। और साथ साथ केतु भी है तो विरोध के साथ होगी कोई चीजें, मतलब आसानी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कठिनाइयां, परेशानियां, संकट रहेंगे, थोड़ा अपना स्वास्थ्य का भी इनको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यह है कि कोई ना कोई ऐतिहासिक काम जरूर करेंगे, कोई ऐतिहासिक निर्णय ले सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ग्रह नक्षत्र संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार कोई अहम बड़ा फैसला आने वाले टाइम में लेने जा रही है, जिससे जनता को बड़ा मतलब कि सरप्राइज देखने को मिलेगा। अब कई मोर्चे पे हम देख रहे थे, अभी तक सरकार अगर बैकफुट पे थी या दब रही थी, तो यहाँ सूर्य जब अपने घर में आते हैं तो खुलकर सरकार जो है अपना पक्ष रखेगी और पूरी कोशिश करेगी कि भाई बिना किसी दबाव के, यानी विश्व में बिना किसी दबाव के ये अपनी बात आगे रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये इस ओर इशारा कर रही हैं। मयंक जी, इस युति में क्या सत्ता परिवर्तन के संकेत भी दिखते हैं? देखिए, इस युति में अगर बात करें तो ऐसे कोई संकेत तो नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर इस समय चुनाव हो रहे होते तो कहीं ना कहीं फिर फेरबदल हो सकता था। या अगर आप देखें कहीं भी किसी भी देश में अगर इस समय चुनाव, इलेक्शन रहेंगे तो वहां परिवर्तन जरूर होगा। जैसे अटकलें लग रही है कि पीएम मोदी संन्यास ले सकते हैं। देखिए, उस तरह की ऐसी कोई हालात, स्थितियां इनकी कुंडली को देख के तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि मंगल की दशा चल रही है इनके ऊपर, और राहु का गोचर कहीं ना कहीं इनकी जो प्रतिष्ठा को जो है वो कुछ कम कर रहा है, कुछ परेशानी पैदा कर रहे हैं जी। अब बात करें तो बृहस्पति भी नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे 13 तारीख से, तो वो इनके लिए बहुत ही शुभ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, निर्णय लेने की क्षमता और बढ़ेगी, तो सरकार जो है कुछ बेहतरी के काम करने जा रही है आने वाले समय में। और विश्व पटल पर भारत का कद कितना हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, विश्व पटल पर अगर बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो अभी काफ़ी बेहतर रहेगी, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि भारत का दबदबा जो है वो सितंबर के बाद का जो समय आ रहा है वो उसके बाद ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं भारत की स्थिति विश्व पटल पर बहुत मजबूत होगी, और सरकार के साथ कुछ देश जो हैं अभी जो तनातनी दिखा रहे हैं या विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं, उन देशों के साथ भी कहीं ना कहीं स्थितियां बड़ी बैलेंस हो जाएंगी जी। तो ये चीज़ें बन के रहेंगी। अब अगर कुछ और देशों की बात करें तो जैसे अमेरिका के लिए ये जो समय रहेगा ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, ये आने वाला 1 से 1.5 महीना। तो वहाँ कोई बड़ी दुर्घटना घटना या ट्रम्प के खिलाफ कोई
जनता का आक्रोश, इस तरह की चीज़ें वहाँ देखने को मिलेगी, जनता नाराज़ हो सकती है। तो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, तो उनके लिए, ट्रंप के लिए ये समय जो है उतना बेहतर नहीं है, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं जिसे जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से सूर्य और केतु की ये एक विध्वंसकारी युति जो एक तरह का ग्रहण योग बनाती है, ये देश दुनिया पर किस तरह का ग्रहण का साया डालेगी जी। इस पर। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।